हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन जो है यहाँ पर सारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह हल करेंगे। और उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसकी हमने रेशनलाइजेशन करनी है। तो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। यहाँ पर ये हमारा है डिनोमिनेटर। और इसी तरह ये जो नीचे है ये हमारा डिनोमिनेटर है, इसकी रेशनलाइज करनी है। रेशनलाइज अब कैसे करनी है, अगर यहाँ पर ये हमारा है प्लस का, यहाँ पर देखो आपको प्लस नज़र आ रहा है, तो हमने सिर्फ माइनस की साइन मतलब कि इसका कॉन्जुगेट जो है इसके साथ में हमने रेशनलाइज दोनों तरफ ऊपर भी नीचे भी करना है। तो सॉल्यूशन लिख लेता हूँ सबसे पहले मैं, और इसकी रेशनलाइजेशन करते हैं हम। यहाँ पर जो हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर की, सिर्फ माइनस की साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये दोनों टर्म इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। समझो कि हमने इसके साथ में और कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ 1 किया है। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाले दो टर्म हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ऊपर वाले जो टर्म हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारा ये टर्म कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये दोनों आपस में जो ब्रैकेट है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला यूज़ करना है, जैसे कि a प्लस में b और a माइनस में b। आपको पता है कि ये इक्वल होता है a स्क्वायर के और माइनस b स्क्वायर के। यहाँ पर यही फार्मूला हम, यहाँ पर a जो है 2 के इक्वल है और b जो है हमारा 3 के इक्वल है। यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो आपको साइन नज़र आ रही है ये हमें यहाँ पर गिवन है, ये आपको गिवन है, लेकिन अब इसके बजाय हमने क्या करना है कि ये लिखना है। अब यहाँ पर क्या है कि 2 माइनस ये सेम लिखा हुआ है, अब मैंने इसके बजाय ये फार्मूला यूज़ करते हुए ये लिखा है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर है, और माइनस की साइन आएगी क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर ख़त्म, अंडर रूट ख़त्म, और आगे हम इसको कुछ यूँ सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस में अंडर रूट में 3 और अपान में 4 माइनस में 3 हो जाएगा, जो कि आगे हमारा सिंप्लीफाई होकर 2 माइनस में अंडर रूट में 3, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 4 में से अगर 3 कम करेंगे तो हमारे यहाँ नीचे जो है 1 बाकी रहेगा, और 1 हम इसके नीचे लिखते नहीं, समझते हैं। तो हमारा फाइनल में ये आंसर आ चुका है। इसी तरह ये जो आपको दूसरे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इसके भी हम जो डिनोमिनेटर है इससे रेशनलाइज करेंगे इसी तरह से। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3 प्लस में 2 अंडर रूट में 2, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका इन द लास्ट में जो आंसर आएगा वो, क्योंकि यहाँ पर माइनस थी तो देखो यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ हमारा इसके साथ में जो आंसर आया वो माइनस आ चुका है। इसी तरह इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस में 2 अंडर रूट में 6, इसका ये आंसर आएगा और इसका ये आंसर आएगा। आप ये खुद कर लेना, ये आपका यूट्यूब वर्क है। थैंक यू। और आगे हम क्वेश्चन दूसरे जो हैं वो अब करने लगे हैं। हाँ तो स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, जिसका x वैल्यू है, x का वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस अंडर रूट में 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस में 1 अपान x एंड x स्क्वायर प्लस में 1 अपान x स्क्वायर का जो वैल्यू है अपने मालूम करना है। यहाँ पर अगर देखे जाए तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं जो हमने हल करने हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है। उससे पहले मैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करूँगा, फिर भी मेरा क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करूँगा, तो ये क्वेश्चन 2 भी मेरा हल हो जाएगा। लेकिन इस मेथड से थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए हम क्या करते हैं कि 1 अपान x का वैल्यू पहले मालूम कर लेते हैं। जैसे कि हमें गिवन है, अब x हमारा इक्वल है इसके, तो 1 अपान में x हमारा इक्वल हो जाएगा 1 अपान में 2 माइनस में अंडर रूट 3 के। ये कैसे हमारा इक्वल होगा, जैसे कि लेट सपोज मैं ये समझाने के लिए आपको ये यहाँ पर लिख लिया है कि x इज इक्वल है हमारा y के, तो इसके नीचे हमारा 1 है और इसके नीचे भी हमारा 1 है, 1 होता है जैसे कि हम समझते हैं। तो x यहाँ पर भी अगर ये मल्टीप्लिकेशन में मैं इसके साथ में 1 लिखूँ तो लिख सकता हूँ। तो x यहाँ इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में अगर यहाँ आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा y अपान में x। इसी तरह से यहाँ इसके साथ में भी 1 मल्टीप्लिकेशन में है, अगर यहाँ पर y है मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
डिवीजन में आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/y इज इक्वल है 1/x के। इसी तरह ये x अगर इसके इक्वल है 2 माइनस अंडर रूट, यहाँ पर x मैंने गलती से लिखा है, ये यहाँ पर 3 है, के इक्वल है। तो यहाँ पर ये अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इसी तरह से जैसे कि ये मैंने आपको करके दिखाया। तो अब इसमें क्या करना है कि 1/x का वैल्यू मालूम करना है। यहाँ पर क्या करेंगे कि इस टर्म से हम इसको बाय रेशनलाइज करेंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन हमने डिनोमिनेटर से रेशनलाइज किया, इसी तरह से इसको भी हल करेंगे और इस x से 1/x का वैल्यू मालूम करेंगे। जब हम इसी मतलब कि यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस साइन से हम रेशनलाइज किया है हमने यहाँ पर, तो ये ऊपर वाला टर्म ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पर नीचे वाला टर्म नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हमारा कुछ यूँ इक्वल हो जाएगा, ये जब ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में और ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जैसे कि a माइनस में b और मल्टीप्लिकेशन में a प्लस में b अगर हो तो हमारा ये इक्वल हो सकता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के। यहाँ पर ये जो 2 है ये हमारा a के इक्वल है और ये जो 3 है ये हमारा b के इक्वल है। इसी तरह ये जो 2 है हमारा a के इक्वल है और ये जो अंडर रूट में 3 है ये हमारा b के इक्वल है। मतलब ये साइड हमें गिवन है, इस साइड के बदले हमने ये साइड लिखनी है यहाँ पर, तो इसके बजाय हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं। तो ये 1/x इज इक्वल हो जाएगा 2 प्लस में अंडर रूट में 3 और अपान में हमारा हो जाएगा, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर देखो कि a की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 2 और b की जो वैल्यू है हमारे पास वो है अंडर रूट में 3। अगर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ख़त्म और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 माइनस में 3 मैं लिख सकता हूँ। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं ये इसे को क्या है दोबारा समझा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो ये कुछ यूँ है, फार्मूले की हेल्प से क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस में अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर करेंगे। ये ब्रैकेट ये जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, इसके बजाय हम ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये हमारा 4 हो जाएगा और ये अंडर रूट ख़त्म स्क्वायर ख़त्म, ये हमारा हो जाएगा 3। बीच में क्या है माइनस की साइन है तो यहाँ पर माइनस की साइन देंगे और अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो हमारे पास 1/x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 प्लस में अंडर रूट में 3 आंसर आएगा। खैर आंसर ये नहीं है। वो कहने की बात यह है कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर आपके पास हो कुछ इस टाइप से, अगर आपको इक्वेशन मतलब कुछ वैल्यूज़ गिवन हो तो आप डायरेक्टली 1/x का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि अगर यहाँ पर माइनस की साइन है तो आपने क्या करना है सिर्फ प्लस की साइन देनी है, फिर नंबर्स को कुछ भी हों तो आपने क्या किया, लेकिन कहने का मतलब कि यहाँ इसका नंबर जो है इसका कंजुगेट आपने मालूम करना है। अगर आप कंजुगेट मालूम करेंगे तो वो 1/x का वैल्यू ही होगा। सिर्फ आपने क्या करना है कि यहाँ पर माइनस की साइन है तो आपने प्लस की साइन यहाँ पर लिखनी है। अब हमने क्या करना है कि फाइंड करना है नाउ फाइंड x प्लस 1/x। पहले हम ये मालूम कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन है, मैं ये लिख नहीं रहा, बता रहा हूँ कि एज वी हैव गिवन दैट x की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास और 1/x की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली है। तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर वो वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू जैसे कि हमें गिवन है तो 2 माइनस में अंडर रूट 3 और यहाँ पर बीच में जो है प्लस की साइन है तो यहाँ पर प्लस की साइन देंगे और 2 प्लस में अंडर रूट में 3, ये हमारी 1/x की वैल्यू है, यहाँ पर पुट की है। यहाँ पर प्लस की साइन है तो यहाँ पर कोई भी चेंजिंग होने वाली नहीं, क्योंकि अगर माइनस की साइन होती तो अंदर ये ब्रैकेट की साइन चेंज हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 माइनस में अंडर रूट में 3 और प्लस में 2 और प्लस में अंडर रूट में 3। तो ये 3 अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 4। ये हो गया, मतलब कि ये जो वैल्यू हमें मिली है ये वैल्यू मिली है हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू हमें मिली है 4। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। दूसरा आंसर हमने क्या करना है कि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको मैं इक्वल ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर प्लस में 1/x का होल स्क्वायर लिखूँ फिर भी सेम ही बात है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और x स्क्वायर पे ऊपर x स्क्वायर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको मैं आगे अगर सिंप्लीफाई करूँ तो x के वैल्यू हमारे पास मौजूद है
जो कि हम यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू जो मौजूद है 2 माइनस में अंडर रूट में 3, और यहाँ पर बीच में प्लस की साइन है, और 2 प्लस में अंडर रूट में 3 यहाँ पर लिखेंगे, और दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/x का वैल्यू पुट किया है और यहाँ पर x का वैल्यू पुट किया है। यहाँ पर अब हम दूसरा फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि a प्लस में b होल स्क्वायर अगर हो तो a स्क्वायर हम इसे लिखते हैं माइनस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर लिखते हैं। यह फार्मूला आपको पता है। यहाँ पर अगर माइनस की साइन हो तो यहाँ पर भी प्लस माइनस की साइन आ जाएगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ प्लस की माइनस की साइन लिखी थी, तो ये हमारा a स्क्वायर 2ab प्लस माइनस, अगर यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस माइनस आ सकती है। इसी फार्मूले की हेल्प से हम इसको ओपन करेंगे। दोनों फार्मूलाज ये भी और ये भी जब मैं ओपन करूँगा तो कुछ ये टर्म बन जाएंगे, क्योंकि a का स्क्वायर करना है तो a हमारे पास यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2। ये जो यहाँ पर फार्मूले की हेल्प से जो फार्मूला वाली जो माइनस है वो यहाँ पर रखेंगे, और इज इक्वल टू ये जो 2 है फार्मूले में जो हम यहाँ पर मतलब 2 जो शो करते हैं वो है, और इज इक्वल टू में 2 यहाँ पर a है तो यहाँ पर a का वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पर a हमारा 2 है और अंडर रूट में 3 इन द लास्ट में b का स्क्वायर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर b का स्क्वायर है तो अंडर रूट में 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह मैंने ये फार्मूला भी ओपन किया है। जब इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। इसको जब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा, इसका स्क्वायर अगर हल करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और माइनस में 4 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा कि 3 हो जाएगा क्योंकि इसका अंडर रूट ख़त्म और स्क्वायर ख़त्म तो 3 बाकी रहेगा, और प्लस में हमारे पास 4 आ जाएगा, और प्लस में 4 अंडर रूट में 3 आ जाएगा, और प्लस में 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस का है और ये हमारे पास माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो टर्म होंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 4, अगर ऐड करेंगे 3 के साथ तो 7 हो जाएगा, 7 अगर 3 के साथ 4 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 हो जाएगा, और 11 के साथ जब 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14। मतलब एक नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, चारों नंबर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। थैंक यू। अब क्या करेंगे कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, इससे जो कुछ अपोजिट होंगे जो थोड़ी डिफ़िकल्ट होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। दूसरे क्वेश्चन आप कर लेना, मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उनकी सिर्फ हिंट दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप ये क्वेश्चन है जो रिलेटेड है, इससे ये क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हैं। उसके अलावा मतलब कि यहाँ पर ये p और इसका जो ये ऑप्शन है आपने मालूम करना है p प्लस में 1 में p, और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की तरह है। यहाँ पर क्या है कि 3 की जगह पर कुछ नंबर से चेंज है, लेकिन यहाँ पर जब आप इसका 1/p का वैल्यू मालूम करेंगे तो यहाँ पर चेंजिंग सिर्फ यही होगी कि इसका वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पर सिर्फ यही जो साइन है सिर्फ यही साइन चेंज होगी, यहाँ पर ये नेगेटिव से पॉजिटिव है तो नेगेटिव यहाँ पर बन जाएगा। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये हमारा क्या है कि नेगेटिव यहाँ पर बन जाएगा। इसी तरह से ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आप इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पर क्या है कि माइनस इस पे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, अब बीच में आपने माइनस लिखनी है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो ये है 5 है, ये भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ये जो आपको माइनस है ये आपको 1/y की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर प्लस की आ जाएगी। सबसे पहले आपने 1/y की वैल्यू मालूम करनी है, उसके बाद में ये मालूम करना है, और उसके बाद में ये मालूम करना है, और उसके बाद में ये मालूम करना है। थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसको आपने कैसे मालूम करना है। जैसे कि ये फंक्शन है आपका गिवन है यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया कि ये मालूम किया, ये दोनों टर्म्स आपने मालूम कर लिए। अब आपने क्या करना है कि इसको ब्रेक करना है इन दोनों टर्म्स में। तो जैसे कि आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस में b और a प्लस में b के। तो इसी तरह से अगर हमारे पास y स्क्वायर है तो हम y स्क्वायर है माइनस 1/y स्क्वायर है तो इसको भी हम ओपन कर सकते हैं y
माइनस में बी, सॉरी वाई माइनस में 1/में वाई, और यहाँ पे y प्लस 1/में y, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने पहले ये टर्म जैसे कि प्लस वाला टर्म यहाँ पर मालूम कर लिया है तो उसका आंसर जो है यहाँ पर लिखना है, और इसके बाद में ये जो मालूम किया है इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये जो आपको टर्म गिवन है इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, ये आपका आंसर होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो आप कैसे हल करेंगे, वो भी मैं आपको मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप कैसे हल करेंगे। कह रहे ये भी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की तरह है। अगर ये आप हल कर लेते हैं तो ये भी इसकी तरह। यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन नज़र पॉजिटिव साइन नज़र आ रही है, तो इसको आपने नेगेटिव जो 1/a का वैल्यू होगा वो नेगेटिव साइन वाला होगा। इसी तरह यहाँ पर ये क्वेश्चन आप छोड़ दें, ये मैं अभी अभी आपको करवाऊँगा, ये भी आप छोड़ दें। और उसके साथ में हमारे पास है ये क्वेश्चन, इसको आपने कैसे करना है, इसको आपने करना है जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि x की पावर 4 है। तो x की पावर 4 अगर हमें पावर हल करना नहीं आता तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x स्क्वायर और उसके साथ में हम ये भी लिख सकते हैं प्लस में 1/में x का स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लिकेशन में 1/x का स्क्वायर। तो ये क्या है कि पावर 4 बन जाएगा, यहाँ पर ये जो आपको गिवन है ये पावर 4 बन जाएगा। इसी तरह ये जब दोनों आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पावर x पावर 4 बन जाएगा और प्लस में 1/में x पावर 4 बन जाएगा। इन दोनों में से मतलब ये हम कर सकते हैं और इन्हीं दोनों की हेल्प से हम ये बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि x की वैल्यू यहाँ पर ये आपको गिवन है वो आपने यहाँ पर पुट करनी है, इस फार्मूले को हल करना है। उसके बाद में इस यहाँ पर भी पुट करनी है, यहाँ पर जो आंसर आ जाए यहाँ पर भी जो आंसर आ जाए वो आपस में आपने दोनों मल्टीप्लाई करना है। प्लस में बीच में माइनस की साइन लिखनी है। यहाँ पर चेंजिंग क्या होगी कि 1/x की वैल्यू हो जाएगी √5 और माइनस में 2, ये वैल्यू आपको मिलेगी। इस वैल्यू की हेल्प से आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है √5 माइनस में 2, और यहाँ पर भी आपने √5 माइनस में 2। इसका अलग से फार्मूला हल करना है और इसका अलग से फार्मूला हल करना है। इसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा और इसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, वो आंसर आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करने हैं दोनों के दोनों। तो इसी तरह से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास बाकी रहे क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन रहा हमारे पास 8। ये क्वेश्चन अभी अभी मैं आपको करवाऊँगा। उसके अलावा यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो पूछ रहा है कि फाइंड द conjugate of q and verify that the product of q with its conjugate is a rational number। मतलब conjugate से इसकी conjugate इसका क्या होता है कि यहाँ पर अगर नेगेटिव पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी नेगेटिव साइन आ जाएगी। q का जो conjugate होगा वो हमारे पास क्या होगा कि नेगेटिव साइन उसमें इंक्लूड होगी, वही हमारा conjugate है। बीच में अगर माइनस प्लस की साइन है इसका conjugate क्या होगा, अगर यहाँ पर माइनस साइन होती तो q का फिर कंजुगेट जो होता √2 प्लस √3 बन जाता। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका कंजुगेट हमारे पास आ जाएगा माइनस में। इसी तरह अगर हम क्या करने के यहाँ पर जो लिखा हुआ है वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ q विथ इट्स कंजुगेट, मतलब कि ये दोनों टर्म हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर क्या आएगा कि एक रेशनल नंबर आएगा, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रेशनल नंबर आपको मिलेगा 5 प्लस में √3, और उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि यहाँ पर 2 है, 2 √2 प्लस में √3 और 2 प्लस में √3। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लाजमी है यहाँ पर ये माइनस की साइन है, कंजुगेट में क्या होता है कि माइनस साइन आ जाती है। तो सॉरी मैं ये मिस्टेक्स कर रहा हूँ जल्दी, तो मैं यहाँ पर क्लियर लिख लेता हूँ कि जैसे आपको नज़र आए। तो प्लस में √3 और मल्टीप्लिकेशन में √2 माइनस में √3। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये हमारे पास b हो गया और ये हमारे पास दोनों टर्म्स जो हैं a के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि a प्लस में b और a माइनस में b इक्वल होता है हमारा a स्क्वायर और
माइनस में बी स्क्वायर के। जब हम ए का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट इसका हट जाएगा। यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर माइनस में 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये ख़त्म, इसका अंडर रूट ख़त्म, और ये 2 ख़त्म, ये इसका अंडर रूट ख़त्म। तो 2 माइनस में 3 जब हम लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक नंबर आएगा जिसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 1/1 माइनस में ये कि हमारा रेशनल नंबर है, यही हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सोर्स। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सोर्स जो है हमने शो करना है। यहाँ पर ये 25 का थर्ड ऑर्डर, जो सूरत का ऑर्डर है वो हमारे पास थर्ड ऑर्डर है। हाँ, तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम अब हल करेंगे। यहाँ पर 1/x का वैल्यू जो है 7 प्लस में 4 अंडर रूट में 3 है, जो कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। 1/x का वैल्यू है 7। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? कि यहाँ पर x अगर ऊपर करेंगे तो ये नीचे मतलब ये अपान में टर्म आ जाएगा, तो हमारा x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/7 प्लस में 4 अंडर रूट में 3। अब हमने क्या करना है कि अपान में जो रेशनल नंबर है ये नहीं आना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ में रेशनलाइज करेंगे। 7 प्लस में 4 अंडर रूट में 3, और इसकी डिवीजन में लिखेंगे 7 प्लस में 4 अंडर रूट में 3। यहाँ पर एक मैं मिस्टेक कर रहा हूँ जो कि आप नहीं बता सकते, तो इसको जो हमने क्या करना है कि यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर इसके साथ में हमने माइनस लिखना है, और 7 माइनस में 4 अंडर रूट में 3। अब ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लेनी है। ऊपर वाला टर्म इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7 माइनस में 4 अंडर रूट में 3, और उसके साथ में हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस में 4 अंडर रूट में 3, और इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 7 माइनस में 4 अंडर रूट में 3। अब नीचे वाला टर्म ये आपस में मतलब कि इस फार्मूले की हेल्प से इसको हल करेंगे। a प्लस में b और a माइनस में b जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के। यहाँ पर ये यूज़ करेंगे हम इसके लिए, जैसे कि हम पीछे भी यूज़ करके आए हैं इसी फार्मूले का। तो यहाँ पर यही फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास 7 माइनस में 4 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, और अपान में 7 का जब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूला हमें बता रहा है कि इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 49, और जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, और जब इसके साथ में हमारे पास है अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 4 अंडर रूट में 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, और इसका स्क्वायर जब 3 का करेंगे तो ये हमारे पास 3 बाकी रहेगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। खैर मल्टीप्लाई बाद में कर लेते हैं। यहाँ पर इसके साथ में 3 लिखेंगे तो x हमारा इक्वल हो जाएगा 7 माइनस में 4 अंडर रूट में 3 अपान में 49 माइनस में 48, जो कि हमारा इक्वल हो सकता है 7 4 अंडर रूट में 3। अब ये x की वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पर पुट करनी है, और इसकी जो गिवन कंडीशन है, एक हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर है, और दूसरा जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है। हमने ये दो टर्म यहाँ पर मालूम करने, एक ये दूसरा ये। तो जो वैल्यूज़ अभी हमने यहाँ पर निकाली हुई हैं वो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है, ये x की वैल्यू हमारे पास ये है, और हमारे पास 1/x की वैल्यू है। सिर्फ इसमें क्या है कि प्लस की साइन है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास 1/x की वैल्यू है। ये हमने पुट करनी है। ये जो दो हमें टर्म गिवन है, जो ये यहाँ पर दो प्रॉब्लम गिवन है, इसमें पुट करनी है सिंपली, और इसको सॉल्यूशन करना है, इसका हल करना है। तो चलो पुट कर लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस में 4 अंडर रूट में 3 इसका होल स्क्वायर, और प्लस में है इसके 7 प्लस 4 अंडर रूट में 3 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर हमने दो फार्मूले यूज़ करने हैं, जैसे कि a प्लस माइनस b होल स्क्वायर होता है, तो ये हमारा बन जाता है a का स्क्वायर बन जाता है, और माइनस प्लस माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे हम।
तो यहाँ पर एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है, तो हमने ये दोनों फार्मूले यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस में हो जाएगा 8 अंडर रूट में 3 और प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लिखना है, ये हो गया 49, ये हो जाएगा प्लस में 2 अंडर रूट में, सॉरी 2 नहीं, हमारे पास 8 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब अंडर रूट 3 का हम स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास 3 बाकी रहेगा। ये अब सॉरी दोबारा मैंने 8 के बजाय 2 लिखा है, ये ख़त्म और ये ख़त्म, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव का है और ये हमारे पास पॉजिटिव का है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से ये ख़त्म हो गया। अब हमारे पास है 49 हमारे पास हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे एंड 98 में जब 3 ऐड करेंगे तो और 6 ऐड करेंगे 98 में, तो ये 104 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने दूसरा ऑप्शन करना है, इसमें क्या आएगा, बीच में माइनस की साइन है, तो ये हमारा माइनस का बन जाएगा और ये हमारा जो है माइनस का बन जाएगा और ये हमारे पास माइनस का बन जाएगा। तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 से, और हमारे पास बाकी जो आंसर आएगा दूसरा वो आ जाएगा 16 अंडर रूट में 3। दूसरे ऑप्शन मतलब कि इस ऑप्शन का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 16 अंडर रूट में 3। थैंक यू। ये हो गई हमारी पूरी एक्सरसाइज फुल, मैंने जल्दी में आपको हल करके दिखाई है। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो या फिर कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, या अगर आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड करूँगा, बताऊँगा, लिखूँगा, यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। थैंक यू।